प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अजय सर आप सबका आपके अपनी YouTube चैनल अजय कोरवाल क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम आपके लिए कक्षा 8 का तृतीय पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। यानी सुभाषित रसम का मतलब होता है अच्छे वचनों को, रसम यानी रस को, पीतवा यानी पी करके, जीवनम यानी जीवन को, सफलम यानी सफल, कुरु यानी करो। यानी जो अच्छे वचन हैं, जो सुभाषित हैं, जो सूक्तियां हैं, उनको ग्रहण करके अपने जीवन को सफल करो। जैसा कि यहाँ पर हमें चित्र दिख रहा है, पहले संवाद के रूप में है और उसके बाद में इसमें कुछ सूक्ति दी गई हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। देखिए एक बच्ची है, वो कह रही है कि पितामही दादी एका मैंने एक, नूतना मैंने नई, कथा मैंने कथा को, कथित मैंने कहो। दादी लड़की है, वो कह रही है कि हे दादी एक नई कथा को कहो, यानी कहानी सुनाओ एक नई। तो वो कह रही है बच्चे, हे पुत्री तुम यानी तुम, प्रतिजन्म यानी रोजाना, तू यानी तो, कथा मैंने कथा को, सुनोस यानी सुनती हो। तुम रोजाना तो कथा को सुनती हो। आज नीति श्लोकों को सुनो यानी सुनो। आज तुम नीति श्लोकों को सुनो। रोजाना तुम कथा को सुनती हो, आज तुम नीति श्लोकों को सुनो। आगे देखिए आगे क्या होता है। लड़की कहती है कि नीति श्लोक क्या है? तो दादी कहती है आम, हाँ नीति श्लोका नाम सुभाषितानि। नीति श्लोकों का जो नाम है वो सुभाषितानि है। नीति श्लोकों का क्या नाम है? सुभाषितानि है। आगे देखिए फिर लड़की कह रही है कि सुभाषितानि किम नाम सुभाषितानि। सुभाषितानि जो है, सुभाषितानि क्या है, सुभाषित नाम क्या है? तो वो कह रही है कि सुष्टु। यहां पर देखिए सु का मतलब होता है सुष्टु यानी अच्छे, भाषितानि यानी वचन, इति यानी इति, सुभाषितानि यानी सुभाषितानि। जो अच्छे वचन हैं वही सुभाषितानि हैं। जो अच्छे वचन है वही क्या है? सुभाषितानि हैं। अर्थात शोभनानि वचनानि यानी अच्छे जो वचन हैं, तानि यानी उन्हें, सर्वदा यानी हमेशा, जना नाम जनों के, लोगों के, हिताय यानी हित के लिए, भवन्ति यानी होते हैं। तो तानि यानी बे कौन? सुभाषितानि। तानि यानी बे कौन? सुभाषितानि यानी सूक्तियां हमेशा लोगों के हित के लिए होती हैं। आगे देखिए अब लड़की पूछ रही है कि सुभाषितेन क्या लाभ है? सुभाषित को पढ़ने से क्या यानी क्या, लाभ यानी लाभ है, यानी सुभाषितों को पढ़ने से क्या लाभ है? तो लड़की बता रही है कि दादी बता रही है कि देखिए दादी बता रही है कि सुभाषित पठनेन यानी सुभाषितों के पढ़ने से, यानी सूक्तियों के पढ़ने से, मधुर वचनों के पढ़ने से आदर्श मानव जीवन के लिए निर्माण के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। तो सुभाषितों को पढ़ने से आदर्श मानव जीवन के निर्माण के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। मानव जीवन के सुख के, समृद्धि के लिए चयन और सुभाषितों को पढ़ने की आवश्यकता अस्ति है। तो मानव जीवन के सुख के लिए और समृद्धि के लिए सुभाषितों को अर्थात सूक्तियों को पढ़ने की आवश्यकता है। यह सुभाषितानि पठित्वा, जो सुभाषितों को अर्थात सूक्तियों को, सुंदर वचनों को पठित्वा यानी पढ़ करके कार्य क्षेत्र में अर्थात अपने कार्य क्षेत्र में, तस्य यानी उसके, ज्ञानस्य यानी ज्ञान को, प्रयोगम यानी प्रयोग, करोति यानी करता है, से यानी वह, बहु यानी बहुत से, लाभान यानी लाभों को, प्राप्नोति यानी प्राप्त करता है। तो जो व्यक्ति सुभाषितों को, सूक्तियों को पढ़ करके अपने कार्य क्षेत्र में, है ना, जहां कार्य करते हैं वहां उनके ज्ञान का प्रयोग करता है, तो वह बहुत से लाभों को प्राप्त करता है। ये दादी बता रही है बच्ची के लिए। आगे देखिए फिर इतना सुनने के बाद में बच्ची कहती है, क्या कहती है बच्ची
कि अहो सुंदरम, अरे कितना सुंदर है, यदि यानी यदि, एवं यानी ही, तर यानी तो, अहम यानी मैं, नूनम यानी निश्चिती, सुभाषितानी सुभाषितों को, पठिष्यामि पढ़ूंगी। अगर ऐसा है तो मैं निश्चित ही सुभाषितों को पढ़ूंगी। अगर सुभाषित पढ़ने से ऐसा होता है तो मैं निश्चित ही सुभाषितों को पढ़ूंगी। सुभाषितानी, अब दादी कह रही है, दादी कह रही है कि देखिए, दादी बोल रही है कि सुभाषितानी स्व कर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। जो सुभाषितानी है वह अपने कर्तव्य का और अकर्तव्य का, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में स्पष्टतया स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन कुर्वन्ति यानी करते हैं। अतः इसलिए सर्वे यानी सभी को, अवश्य यानी अवश्य, सुभाषितानी यानी सुभाषितानी, पठन्तु यानी पढ़ो। इसलिए सभी क्या है, सुभाषितानी को पढ़ो। तानी उनको, पठित्वा यानी पढ़ करके, सर्वे यानी सभी, जीवनस्य जीवन के, रहस्य यानी रहस्य को, अवगच्छन्तु यानी समझो। और उनको किनको, सुभाषितानी को पढ़ करके सभी जीवन के रहस्य को समझो। सुभाषितानी को पढ़ करके सभी जीवन के रहस्य को समझो। जीवनम सुखमयम च कुर्वन्तु, और च यानी और, जीवनम यानी जीवन को, सुखमय यानी सुख से युक्त, कुर्वन्तु यानी करो, और जीवन को सुख से युक्त करो। आगे देखते हैं हम। देखिए अब हमारा पहला श्लोक स्टार्ट हो रहा है यहां से। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्गस्य पदम मार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्, है ना। यहाँ पर पद छेद है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्या तू ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। अन्वय है भारत भूमि भागे, ये यानी जो भारत भूमि भागे यानी भारत भूमि पर, भवन्ति यानी होते हैं, यानी जो भारत भूमि पर होते हैं अर्थात पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, धन्या वे धन्य हैं, ते धन्या वे धन्य हैं। इति देवा, इस प्रकार से, देवा यानी देवता, गीत गाने यानी गीत को, गायन्ति यानी गाते हैं, किल यानी निश्चित ही, इस प्रकार से जो देवता हैं वो निश्चित ही गीत को गाते हैं। स्वर्ग अपवर्गास्पद, स्वर्ग और मोक्ष मार्ग पर होते हुए, भारत भूमि भागे, भारत भूमि के भाग पर, यानी तो देवता, देवा यानी देवता, सुरत्वात् यानी देवत्व को, वो यानी होकर के, यानी देवत्व होते हुए भी, पुरुषा यानी पुरुष, भवन्ति यानी होते हैं, तो वो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। यानी देवता भी क्या करते हैं कि वहां से पृथ्वी पर आना चाहते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। भावार्थ दे रखा, देखिए, ये मानवा, जो लोग, जो मानव, अस्याम यानी इस भारत भूमि पर, जन्म यानी जन्म, प्राप्नुवन्ति यानी प्राप्त करते हैं, ते धन्या इति, वे धन्य हैं, इति भारत भूमि, इस प्रकार भारत भूमि पर, गुणगान यानी गुणगान, देवा यानी देवता, कुर्वन्ति यानी करते हैं, तो इस भारत भूमि का देवता भी गुणगान करते हैं। अतः वयम सर्वे भारतीय, हम सभी भारतीय भाग्यशाली हैं इसमें, तो हम सभी भारतीय जो हैं वो भाग्यशाली हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि प्राप्ते मार्गभूते अस्मिन् भूखंडे देवा अपि देवत्वं विहाय मनुष्य रूपेण जन्म ग्रहणार्थम अभिलषति। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की प्राप्ति के लिए मार्ग होते हुए भी इस भूखंड पर यानी भारत भूमि पर देवता भी अपने देवत्व को विहाय यानी छोड़कर, विहाय में कौन सा प्रत्यय है, तो विहाय में ल्यप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ल्यप। तो छोड़ करके मनुष्य रूप में जन्म ग्रहण करने के लिए अभिलषति, इच्छा करते हैं, जन्म ग्रहण करने के लिए क्या करते हैं, इच्छा करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर पहला श्लोक हुआ। दूसरा श्लोक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा श्लोक, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुण है, बलि बलम वेति न वेति निर्बल है, पिको बसंतस्य गुणम न वायस है, करीचे सिंहस्य बलम न मूसक है। इसका पदच्छेद दे रखा है, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुण है, बलि बलम वेति न वेति निर्बल है, पिका बसंतस्य गुणम
न वायस है करी चे सिंहस्य बलम न मूसक है। अन्वय है देखिए कि गुणी गुणम वेति, गुणी यानी होता है गुणवान, गुणी यानी क्या होता है गुणवान, गुणम यानी गुण को, वेति यानी समझता है जानता है। तो गुणी व्यक्ति गुणों को जानता है समझता है। निर्गुण है यानी निर्गुण, गुणम यानी गुण को, न यानी नहीं, वेति यानी जानता है। और निर्गुण जो है वो गुण को नहीं जानता नहीं समझता है। बली बलम वेति, और बली यानी बलवान, बलम यानी बल को, वेति यानी जानता है। निर्बल है बलम न वेति, और निर्बल जो है वो बल को नहीं जानता है नहीं समझता है। पिके बसंतस्य गुणम वेति, और जो कोयल होती है, पिके यानी कोयल, वह बसंत के गुण को वेति यानी जानती है। बायस यानी कोआ, बसंतस्य गुणम, बसंत के गुण को, न यानी नहीं, वेति यानी जानता है। करी च सिंहस्य बलम वेति, च यानी और का अर्थ यहाँ लग जाएगा। और जो हाथी है वो शेर के बल को वेति यानी जानता है। मूसक यानी चूहा, सिंहस्य बलम न वेति, और जो चूहा है वो सिंह के बल को नहीं जानता है। तो आगे देखिए, यहां तक आपके समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए भावार्थ क्या है। भावार्थ देखिए मैं श्लोक को आप वहां भी भावार्थ समझा देता, लेकिन वहां इसलिए नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी यहां पर भावार्थ दे रखा है नीचे, तो हम इसी को पढ़ते हैं। तो गुणवान जन यानी गुणवान व्यक्ति, गुणवान जन है गुणवान व्यक्ति, अन्य यानी दूसरों के, सद्गुणाम सद्गुणों को, अच्छे गुणों को, ज्ञातम यानी जानना, सकनोति यानी समर्थ है। तो गुणवान व्यक्ति जो होता है वह दूसरों के अच्छे गुणों को जानने में समर्थ है यानी जान सकता है। परंतु गुणहीन जन है परेशान सुगुणान अवगंतुम समर्थ नहीं भक्ति, परंतु जो गुणहीन होते हैं जिनमें गुण नहीं होते हैं वह व्यक्ति अपरेशान दूसरों के सुगुणान अच्छे गुणों को अवगछंतु समझने में समर्थ है समर्थ नयाने नहीं भक्तियाने होते हैं। परंतु जो गुणहीन व्यक्ति हैं वह दूसरों के अच्छे गुणों को समझने में क्या नहीं होते, समर्थ नहीं होते हैं। और बलवान जन है, बलवान व्यक्ति यथा जिस प्रकार से अन्यसाम दूसरों के, अन्यसाम दूसरों के, तो जो बलवान व्यक्ति है जिस प्रकार से दूसरों के बलम ज्ञातुम शक्नोति बल को जान सकता है, तथा वैसे ही बल रहित है, बल रहित जन यानी व्यक्ति अन्यसाम बल है दूसरे के बल को ज्ञातम यानी जानने में, न यानी नहीं, शक्नोति यानी सकता है। तो जिस प्रकार से बलवान व्यक्ति बल को जानने में समर्थ होता है उसी प्रकार से बल रहित व्यक्ति दूसरे के बल को नहीं जान सकता। बसंत काले आगते, बसंत ऋतु के आने पर पिके बसंतस्य गुणान रूपम कुहुतानम करोति। बसंत ऋतु, बसंत काले यानी बसंत ऋतु के आगते यानी आने पर कोयल, पिके यानी कोयल बसंत ऋतु के गुणान रूप गुणों के अनुरूप कुहुतानम करोति यानी कूजन करती है, आवाज करती है। परंतु कोआ काके यानी कोआ मधुर गातुम, मधुर गाने में नया ने नहीं सकनोति सकता है, परंतु कोआ मधुर गीत नहीं गा सकता है। गजय पशुराज सिंहस्य बलम जानाति, और हाथी जो है, गजय यानी हाथी, हाथी जो है, हाथी जो है वह क्या करता है, पशुराज सिंहस्य जो पशुओं का राजा शेर है उसके बल को जानता है, किंतु मूसक है चूहा तस्य बलम ज्ञातुम न पार्यति, परंतु जो चूहा है उसके बल को जानने में समर्थ नहीं है। अतः इसलिए योग्यम, योग्य एव यानी ही महत्वम यानी महत्व को, ज्ञातम यानी जानने में, समर्थ यानी समर्थ भक्ति यानी होता है। इसलिए योग्य ही जो है वो महत्व को जानने में समर्थ होता है, न अयोग्य अयोग्य नहीं होता है। तो हमें इस श्लोक में क्या पता लगा, हमें इस श्लोक में पता लगा कि जो योग्य व्यक्ति है, जो गुणवान व्यक्ति है वही गुणों को जान सकता है। जिस चीज के बारे में जिसको नॉलेज ही नहीं है वह उस चीज के बारे में नहीं जान सकता। आगे हम देखते हैं, देखिए आगे अगला श्लोक, भवंती नर्मः तर्वः फलोद्गमयी नवाम्बुई दूरम विलंबिनो गना अनुद्दता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एवेश परोपकारिणाम। इसका पदच्छेद देख लेते हैं हम। भवंती नर्मः तर्वः है ना, यहाँ नम्रः तर्वः है, यहाँ पर है सत्व विसर्ग संधि। कौन सी है, सत्व विसर्ग
संधि। यानी यहाँ इस सह का विसर्ग हो जा रहा है, देखिए यहाँ पर विसर्ग हो जा रहा है ना। तो भवंती नम्रः तर्व है फलोद्गमयी नवाम्बुई दूर विलंबिन है। यहाँ पर भी देखो इस रह का विसर्ग हो जा रहा है ना, ये देखो विसर्ग हो गया। तो यहाँ पर है ऋतु विसर्ग संधि। कौन सी है? ऋतु विसर्ग संधि, जहां पर रह का विसर्ग हो जाता है। तो नवाम्बी दूर विलंबिन है घना अनुद्दता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एव ऐसा है परोपकारिण है। यहाँ पर देखिए एव ऐसा है, यहाँ पर कौन संधि है? तो यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। यहाँ पर वृद्धि संधि में क्या होता है? शब्द के ऊपर दो मात्राएं दिखाई देती है, ये वृद्धि संधि की पहचान है। तो अब अन्वय देखते हैं। तर्वे फलोद्गमयी नम्रा भवंती। तो तर्वे यानी वृक्ष, तर्वे यानी वृक्ष। वृक्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं? फलोद्गमयी, फलों के आने पर, नम्रा यानी नम्र, झुके हुए, भवंती यानी हो जाते हैं। तो वृक्ष जो हैं वो फलों के आने पर झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। घना यानी बादल, नव अंबुवी यानी नए जल से, दूर विलंबिन है दूर से झुके हुए, भवंती यानी होते हैं, यानी दूर से झुके हुए दिखाई देते हैं। तो बादल भी क्या होते हैं कि नए जल के कारण वो झुके हुए होते हैं। सत्पुरुषा सज्जन लोग भी, समृद्धि से, अनुद्दता भवंती झुके हुए होते हैं, यानी उद्दंड नहीं होते हैं। परोपकारी नाम, परोपकारियों का एव ऐसे यानी यह, एव यानी ही, स्वभाव यानी स्वभाव, भक्त्यान होता है। तो परोपकारियों का ऐसा ही स्वभाव होता है, अर्थात जो दूसरों का उपकार करते हैं। परोपकारी का मतलब क्या होता है? दूसरों का उपकार करने वाले, उनका स्वभाव कैसा होता है? ऐसा ही होता है, यानी कोई भी घमंड नहीं करता है। भावार्थ देखिए, समयानुसारम, समय के अनुसार वृक्षेषु फलानि जायन्ते, समय के अनुसार वृक्षों में फल उत्पन्न होते हैं। फलानि जायन्ते, फल उत्पन्न होते हैं। फलवारेन, फलों के वजन से, ते यानी वे, वृक्ष यानी वृक्ष, नम्रा भवंती विनम्र हो जाते हैं, यानी झुक जाते हैं। तथे वैसे ही नव जलई, नए जल से, परिपूर्ण यानी परिपूर्ण, मेघा यानी मेघ, अवनता भवंती झुके हुए हो जाते हैं। भूमि प्रति आयंती, और भूमि की ओर आते हैं। चयन और वृष्टिम कुर्वंती, और वर्षा करते हैं। अस्मिन इसमें, अस्मिन इसमें, किसमें? देखिए इसमें, इस संसार में है ना, अस्मिन इस संसार में बहव बहुत सारे परोपकारी जनायन लोग संत्यान हैं। इस संसार में बहुत सारे परोपकारी लोग हैं। स्वयं समृद्धि काले, अपने समृद्धि काल में, ते यानी वे, औद्यत्यम यानी उद्दंडता को, नया नहीं प्रकटयन्ते यानी प्रकट करते हैं। तो वो अपने समृद्धि काल में यानी संपन्न होने पर उद्दंडता को प्रकट नहीं करते, अर्थात घमंड नहीं दिखाते हैं। ते यानी वे, सहृदय, विनम्रा, चयन और संत यानी संत, सदैव हमेशा परोपकाराय, परोपकार के लिए यत्नशीला यानी प्रयत्नशील, भवंती यानी होते हैं। तो वे सहृदय और विनम्र संत जो हैं वो हमेशा परोपकार के लिए प्रयत्नशील होते हैं। ते परोपकारम, वे परोपकार को व्रत रूपेण धारयन्ति, व्रत के रूप में धारण करते हैं। उक्तम कहा गया है, चयन और व्यास महर्षिना, और महर्षि व्यास के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है? परोपकार पापाय, परोपकार पुण्याय, पापाय परपीडनम। जो परोपकार होता है वह पुण्य के लिए होता है, यानी परोपकार जो होता है वो किसके लिए होता है? पुण्य के लिए होता है। और जो पाप के लिए होता है वह दूसरों को पीड़ा कर देना होता है। यानी अगर हम परोपकार कर रहे हैं तो वह पुण्य कर रहे हैं, अगर हम किसी दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं, परपीड़नम, तो हम पाप कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से महर्षि वेद व्यास ने कहा है। अगला श्लोक हम देखते हैं, देखिए, यथा चतुर्वी कनकम परिच्छेते, जिस प्रकार से, है ना। चलिए आगे इसमें पदच्छेद और अन्वय दे रखा है, उसी में हम अर्थ देखेंगे। अब ये श्लोक को पढ़ते हैं। निगर्सन, छेदन, ताप, ताड़नई तथा चतुर्वी पुरुष है परिच्छेते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। तो पदच्छेद है, यथा चतुर्वी कनकम परिच्छेते, निगर्सनम, छेदनम, ताप, ताड़नय तथा चतुर्वी
पुरुष है परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अन्वय देखिए, यथा यानी जैसे, यथा यानी जैसे, निगर्सन, निगर्सन यानी घिसने से, छेदन छेद करने से, ताप यानी उसमें ताप लगाना, ताड़ने यानी मारने से, चतुर्वी यानी चार से, उपाय यानी उपायों से, कनकम यानी सोने की, परीक्षा यानी परीक्षा की जाते हैं। तो सोने की 4 तरह से परीक्षा की जाती है। कैसे कैसे? पहले उसको पत्थर पे घिसेंगे, है ना, फिर उसमें क्या नाम है छेद करेंगे, फिर उसको आंच पर तपाएंगे और फिर उस पर हथौड़े से प्रहार करेंगे। तो इस 4 प्रकार से सोने की परीक्षा ली जाती है। तथा यानी वैसे ही, कुलेन यानी कुल से, है ना, शीलेन शील से आचरण से, गुणेन गुण से, कर्मणा यानी कर्म से, चयन और चतुर्वी यानी 4 प्रकार से पुरुष यानी पुरुष की परीक्षा ली जाती है। तो उसी प्रकार से पुरुष की भी 4 प्रकार से परीक्षा ली जाती है। कौन कौन से? कुल से, शील से, गुण से और कर्म से। अब देखिए हम इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ देखिए इसका, हाँ जी, देखो यहाँ पर देखो, ये क्या नाम है, सुनार इस चित्र में सोने की परीक्षा कर रहा है। देखिए, स्वर्णकार है सुनार, सुवर्ण से, सोने की शुद्धता को आकलियतुम आकलन करने के लिए, जानने के लिए, आदौ यानी शुरू में, निकस पत्थरे यानी जो घिसने वाला पत्थर है उस पर, निगर्सनम करोति यानी निगर्सन करता है यानी घिसता है, तदंतरम उसके बाद, तस्य सुवर्णस्य उस सोने का, कर्तनम करोति यानी काटता है, उस सोने को काटता है, अग्नि न दायति और आग से जलाता है, अंते अंत में, सुवर्ण खंडे सोने के टुकड़े पर, है ना, प्रहारम करोति प्रहार करता है। ये भी ये इनसे चतुर्वी यानी 4 प्रकार से परीक्षा यानी परीक्षा करके, सुवर्ण से सोने की पूर्ण शुद्धता ज्ञातम यानी जानने में शक्नोति यानी समर्थ होता है। तो इन 4 प्रकार से परीक्षा करके सोने की पूर्ण शुद्धता जानने में समर्थ होता है। कौन? सुनार। तथे वैसे ही पुरुष है अपि चतुर्वी उपाय परीक्षणीय, उसी प्रकार से पुरुष भी 4 प्रकार के उपायों के द्वारा परीक्षणीय यानी परीक्षा करने योग्य होता है। कैसे? यथा यानी जैसे, कस्मिन परिवारे अयम जने जन्मम एलवत यानी किस परिवार में, अयम यानी यह, जन यानी व्यक्ति, जन्म यानी जन्म प्राप्त किया है, तस्य स्वभाव है कीदृश अस्ति उसका स्वभाव कैसा है, स यानी वह, कीदृश ही गुणी किस प्रकार के गुणों से युक्त यानी युक्त अस्ति यानी है, वह किस प्रकार के गुणों से युक्त है, पुनः स केन कर्मणा सर्वत्र समादृत भवति, फिर वह, पुनः यानी फिर, से यानी वह, केन यानी किस, कर्माना यानी कर्म से, सर्वत्र यानी सब जगह, समादृत यानी समान आचरण करता है, भवति यानी होता है यानी समानता से दिखाई देता है, इति यानी ऐसा, येषु यानी इस, निक्षेषु परीक्षा, इन सभी में निकटता में परीक्षा ने परीक्षा करके, तेव एव यानी ही, तस्य यानी उसके, व्यक्तित्व में यानी व्यक्तित्व का, ज्ञातम यानी जानने के लिए, शक्यता यानी समर्थ होते हैं। तो इन सभी से निकल करके परीक्षा करके ही उसके व्यक्तित्व को हम जानने में समर्थ होते हैं। अगला श्लोक है, अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमः च बहुभाषितां च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। पदच्छेद है, अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमः च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। अन्वय है देखिए, प्रज्ञा ने बुद्धि, कौल्यम यानी कुल, अच्छे कुल में, है ना, दम यानी इंद्रियों का दमन करना यानी इंद्रियों पर अपना संयम पाना, श्रुतम शास्त्र में जानकारी, पराक्रम वीरता, बहुभाषिता यानी नहीं, बहु यानी बहुत ज़्यादा, भाषिता यानी बोलने वाला, यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला नहीं, अर्थात कम बोलने वाला, च यानी और, यथाशक्ति दानम दान को यानी यथाशक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान को देने वाला, कृतज्ञता यानी अपने ऊपर किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञता, च यानी और, इत्येते इस प्रकार से, अष्टौ यानी 8, गुणा यानी गुण, पुरुषम यानी पुरुष को, दीपयन्ति यानी प्रकाशित करते हैं। तो देखिए, प्रज्ञा, बुद्धि और अच्छे कुल में जन्म लेना,
और इंद्रियों पर दमन करना, शास्त्रों को जानने वाला और वीरता, और कम बोलने वाला, यथाशक्ति के अनुसार दान करने वाला, और कृतज्ञता यानी दूसरों के किए गए उपकार को मानने वाला। इन 8 गुणों से पुरुष क्या होता है? प्रकाशमान होता है, उज्जवल होता है। भावार्थ देखिए, अष्टावी गुणई, 8 गुणों से युक्त यानी युक्त, 8 गुणों से युक्त मानव यानी मानव, सर्वदा यानी हमेशा, समाज यानी समाज में, सम्मानम प्राप्नोति, हमेशा समाज में सम्मान प्राप्त करता है। यानी ये जो 8 गुण हैं उनसे युक्त जो मानव है वो हमेशा समाज में सम्मान प्राप्त करता है। कौन कौन से 8 गुण हैं? तो विशेष ज्ञानम, विशेष रूप से ज्ञान, कुलीनता, अच्छे कुल में जन्म लेना, संयम है ना, संयम रखना किस पे? इंद्रियों पर, वेद आदि नाम शास्त्रानाम ज्ञानम, वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान होना, पराक्रम वीरता, अल्पभाषिता कम बोलने वाला, सामर्थ्य अनुसारम सामर्थ्य के अनुसार, दानशीलता दान करने वाला, कृतज्ञता दूसरों के उपकार को मानने वाला, चयन और इत्यादि। ये इस प्रकार एत्याने ये गुना अष्टौ गुना 8 गुण संत्याने होते हैं। तो इस प्रकार से ये 8 गुण होते हैं। मानवा उत्तम गुणान आश्रित्य, मानव जो है वो उत्तम गुणों को आश्रित यानी आसरा करके सम्मानित यानी सम्मानित भवति यानी होता है। तो मानव जो है वो उत्तम गुणों को सहारा लेकर के सम्मानित होता है। जिसमें अच्छे गुण होंगे उसका हर जगह सम्मान होता है। अतः उत्तम, इसलिए कहा गया, क्या कहा गया है कि गुणवान पूज्यते नरे, जो गुणवान व्यक्ति है, नरे यानी व्यक्ति, गुणवान, पूज्यते यानी पूजा जाता है। जो गुणवान व्यक्ति है वह क्या होता है? पूजा जाता है, यानी उसका हर जगह सम्मान होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला श्लोक की ओर। अगला श्लोक देखिए, ने सवा ने सा सवा यत्र ने संति वृद्धः वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम धर्म स नो यत्र न सत्यम अस्ति सत्यम न तद छलम अभ्युपैति। पदच्छेद है, न सा सवा यत्र न संति वृद्धः वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम धर्म स नो यत्र न सत्यम अस्ति सत्यम ने तद यद छलम अभिपैति। यानी ये जो श्लोक है इसका एक एक शब्द अलग अलग करके इसमें बताया गया है पदच्छेद में। अब हम अन्वय की बात करते हैं, तो हम अन्वय की बात करते हैं। देखिए, अन्वय की हम बात करते हैं। अन्वय में हम इसके अर्थ को समझते हैं। अन्वय क्या कह रहा है, देखिए, सा यानी वह, सा यानी वह, सवा यानी सवा, न यानी नहीं, अस्त्यान है, वह सवा नहीं है ना। यत्र यानी जहां, वृद्धा यानी वृद्ध, न यानी नहीं, संति यानी है, वह सवा नहीं है जहां वृद्ध नहीं है। यानी कोई भी अगर सभा हो रही है और वहां पर वृद्ध मौजूद नहीं है तो उसको सभा नहीं माना जाएगा। ते यानी वे, वृद्धा यानी वृद्ध, न यानी नहीं, संति यानी है, ये यानी जो धर्म में यानी धर्म को, न यानी नहीं, वदंती यानी बोलते हैं। और वे वृद्ध नहीं है, वे बड़े बूढ़े नहीं हैं जो धर्म को नहीं बोलते हैं, यानी धर्म को बोलने वालों को ही वृद्ध माना गया है। से धर्म है न, से यानी वह, धर्म यानी धर्म, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, यत्र यानी जहां, सत्यम यानी सत्य, न यानी नहीं, अस्ति यानी है। तो वह धर्म नहीं है। कौन सा धर्म नहीं है? जहां सत्य नहीं है। वह धर्म नहीं है जहां सत्य नहीं है। तद सत्यम न अस्ति, और वह सत्य नहीं है। कौन सा सत्य? यद, जहां जो छलम यानी छल, अभिपैति यानी उत्पन्न होता है। यानी वह सत्य नहीं है जहां पर छल दिखाई देता है, जहां पर झूठ होता है, धोखा होता है, तो वह सत्य भी नहीं है। तो यहां समझ में आया कि वह सवा नहीं है जहां वृद्ध नहीं है, वे वृद्ध नहीं है जहां धर्म नहीं बोला जाता, और वह धर्म नहीं है जहां सत्य नहीं है, और वह सत्य नहीं है जहां पर छल होता है। भावार्थ देखिए इसका क्या कहता है कि अस्मिन संसारे, इस संसार में, विविधायान अनेक सभायान सभा भवंत्यान होती है। इस संसार में बहुत जगह सभा होती हैं, है ना। सभासु, सभाओं में, जन समागम है भक्ति, और सभाओं में क्या होता है? जन यानी लोगों का, समागम यानी इकट्ठे होते हैं, भक्तियन होता है, यानी सभाओं में लोग इकट्ठे होते हैं। बहुभाषणम प्रचलति, और बहुत सारे भाषण चलते हैं। तेन यानी उससे, साफल्यम ने भवती, उससे साफल्यम यानी सफलता, ने यानी नहीं, भक्ति यानी होती है, उससे सफलता नहीं होती है। वस्तु, वस्तुतः, वास्तव में, सा यानी वह, एव यानी ही, सवा यानी सभा सफला भवती, सभा सफल होती है। वस्तुतः वही सभा सफल होती है यत्र जहां वयो वृद्धा ज्ञान वृद्धा च जना भवेयु,
वही सभा सफल होती है जहां वयोवृद्ध लोग होते हैं, उम्र से वृद्ध लोग होते हैं, ज्ञान वृद्ध लोग होते हैं, ज्ञान से परिपूर्ण वृद्ध होते हैं। वही जो सभा है वो सफल होती है। पुनरपि फिर भी ते यानी वे ज्ञान वृद्धा धर्म विषय बधिये, तो फिर भी वे जो ज्ञान वृद्ध हैं वे धर्म के विषय में बधे हुए हैं बोलने चाहिए। जो ज्ञान वृद्ध हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनको क्या धर्म के विषय में बोलना चाहिए। और क्या करना चाहिए आगे, वृद्ध लोगों को धर्म के विषय में बोलना चाहिए। और धर्म संबंध में चर्चायाम चर्चा को सत्यम यानी सत्यता एवं ही वक्तव्य बोलना चाहिए। और धर्म संबंध की जो चर्चा है उसके अंदर हमें सत्य ही बोलना चाहिए। हम जब धर्म की बातें कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें सत्य बोलना चाहिए। और यत यानी कि सत्य मैंने सत्य तथ्योक्तम भवेत, क्यों बोलना चाहिए, क्योंकि जो सत्य है वो तथ्य से युक्त होता है, यानी उसमें सबूतों से युक्त होता है। न यानी नहीं, तू यानी तो छलना युक्तम, वह छल करने से युक्त नहीं होता है ना, उसमें झूठ नहीं होता, सत्य में बिल्कुल भी धोखा नहीं होता है। तो इसलिए हमें क्या है कि धर्म संबंध की हम जब चर्चा करें तो उसमें हमें सत्य बोलना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए। आगे देखिए अगला श्लोक क्या कहता है। ये श्लोक जो हैं, ये जो सुभाषितानी हैं, इनको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। उससे क्या है, हमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है। अगला श्लोक कह रहा है कि दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापि न कार्येत उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णा जायते करम। पदच्छेद दे रखा, देखिए, दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम च अपि न कार्येत उष्णः दहति च अंगारः शीतः कृष्णायते करम। अन्वय दे रखा, देखिए, दुर्जनेन यानी बुरा व्यक्ति, उसके समम यानी साथ में, सख्यम यानी मित्रता, प्रीतिम यानी प्रेम, च यानी और, अपि यानी भी, न यानी नहीं, कार्य यानी करनी चाहिए। तो दुर्जन के साथ में हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए और प्रेम नहीं करना चाहिए। दुर्जन के साथ में हमें मित्रता और प्रेम भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, आगे देखो कि उष्ण है, गरम, अंगार है, कोयला, अंगार, दहती यानी जलाता है। तो गरम अंगार जो है वो क्या करता है, जलाता है। शीत यानी ठंडा, च यानी और, करम यानी हाथ को, कृष्णायते काला कर देता है। और ठंडा अंगार है, मान लो वो अंगार बाद में क्या हो गया, ठंडा हो गया, तब भी वह क्या करता है, हाथ को काला कर देता है। जब गर्म होता है तो हाथ को जला देता है, और जब वह ठंडा होता है तो हाथ को काला कर देता है। तो इसी प्रकार से जो दुर्जन के साथ हमें ना मित्रता करनी चाहिए ना प्रेम करना चाहिए। आगे देखिए इसका भावार्थ क्या कह रहा है। भावार्थ देखिए इसका, देखिए यहां पर देखिए, ये देखो ये दुर्जन है, इसके साथ में है ना, इस प्रकार से ये यहां पर चित्र दिखाया गया है। भावार्थ देखिए कि दुर्जनेन सह मैत्री न करनिया, दुर्जनों के साथ में मित्रता नहीं करनी चाहिए। या तो क्योंकि ही यानी निश्चित ही दुर्जन विश्वास योग्य ने वक्ति, जो दुर्जन होता है वह निश्चित ही विश्वास करने के योग्य नहीं होता है, नेववती नहीं होता है। दुर्जन के से यानी साथ, बंधुता यानी भाईचारा, प्रीति यानी प्रेम, ने यानी नहीं करने यानी करना चाहिए। और दुर्जन के साथ हमें भाईचारा और प्रेम नहीं करना चाहिए। क्यों, यत यानी क्योंकि, तस्य यानी उस, दुर्जनस्य यानी दुर्जन के यानी बुरे व्यक्ति के मुख यानी मुख पर माधुरता होती है, क्योंकि उस दुर्जन के मुख पर क्या होती है, मधुरता होती है। परंतु हृदय यानी हृदय में कपटता भक्ति, परंतु उसके हृदय में क्या होती है, कपटता होती है। अंदर से वो नहीं चाहता कि इनका अच्छा हो, लेकिन बाहर मुंह पर ऐसा लगेगा बहुत अच्छा दोस्त है हमारा ये, है ना। अब आगे इसका वो किया गया है, देखिए, अंगार है उसने भवती, अंगार जो होता है, कोयला जो होता है गर्म होता है ना, अंगार जो होता है गर्म होता है। चेत यदि तापेन, ताप से, करम यानी हाथ को ज्वाले तेने जल जाता है, और उसके ताप से हाथ क्या होता है, जल जाता है। हाथ क्या हो जाता है, जल जाता है। अंगार उष्ण भवती, अंगार उष्ण होता है और उसके ताप से हाथ जल जाता है। पुनः यदि, अब मान लो उसके बाद पुनः फिर से यदि, से अंगार है, वह अंगार शीतल अस्ति, अब वह अंगार क्या हो गया, ठंडा हो गया, शीतल अस्ति, शीतल है, ठंडा है। तदापि फिर भी हस्तम यानी हाथ को मलिनम करोति, गंदा कर देता है, काला कर देता है। तथे वैसे ही दुर्जन सर्वदा हमेशा एवं ही अनिष्टम अनिष्ट करोति यानी करता है, कार्यति यानी कराता है, चयन और
उसी प्रकार से जो दुर्जन व्यक्ति है वे हमेशा अनिष्ट करता है अथवा किसी से कराता है। अतः इसलिए विद्या अलंकृतो अपि दुर्जन है परिहर्तव्य है। तो विद्या यानी विद्या से अलंकृत होते हुए यानी विद्या ग्रहण करते हुए अपि यानी भी दुर्जन यानी दुर्जन को परिहर्तव्य यानी त्याग देना चाहिए। यानी ऐसा दुर्जन है जो विद्वान है उसको भी हमें त्याग देना चाहिए। अगला देखिए, अगला श्लोक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए, यथा येकेन चक्रेन न रथस्य गतिर्भवति एवं पुरस्कारेण बिना देवम न सिद्ध्यति। यहां पर पदच्छेद दे रखा, यथा ही एकेन चक्रेन न रथस्य गति भवेत एवं पुरस्कारेण बिना देवम न सिद्ध्यति। अन्वय दे रखा, देखिए, यथा जिस प्रकार से, ही यानी निश्चिति, एक यानी एक, चक्रेन यानी चक्र से, रथस्य यानी रथ की, गति यानी चलना, गति, न यानी नहीं, भवेत यानी होती है। जिस प्रकार से एक पहिए से, चक्रेन पहिए से, एक पहिए से रथ की गति नहीं होती है यानी रथ नहीं चल सकता। एक पहिए से रथ चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। तो एक पहिए से जिस प्रकार रथ नहीं चल सकता, एवं वैसे ही पुरस्कारेन यानी मेहनत से, परिश्रम से, बिना यानी बिना, देवम यानी भाग्य, न यानी नहीं, सिद्ध्यति यानी पूरा होता है। उसी प्रकार से मेहनत के बिना भाग्य पूरा नहीं होता है ना। अगर मान लो हमारे कोई चीज भाग्य में है और भैया ज्योतिषी ने बता दिया कि इसकी नौकरी लग जाएगी, इसके भाग्य में ये है, वैसे, लेकिन उसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा, चाहे हमारे भाग्य में ही हो। अब इसका भावार्थ देखते हैं हम। देखिए भावार्थ, जैसे देखो एक चित्र में देखो ये काम कर रहा है ना, और एक में ये बैठा हुआ सिर पकड़ करके, तो बैठने से कुछ नहीं होगा यानी मेहनत करने से होगा। देखिए, रथस्य गति चक्रद्वयेन एव सम्यक भवति। रथ की जो गति है चक्रद्वयेन, दो पहियों से, एव यानी ही, सम्यक यानी उचित, भवति यानी होती है। तो रथ की जो गति है वो दो पहियों से ही ठीक प्रकार से होती है। एकेन चक्रेन, एक पहिए से, रथस्य मैंने रथस्य का, गमन मैंने जाना, न यानी नहीं, संभवेत यानी संभव होता है। और एक पहिए से रथ का चलना संभव नहीं होता है। रथस्य गति स्थगिता स्यात्, और रथ की जो गति है वो स्थगित हो जाती है, रुक जाती है। इसी प्रकार से पुरुषार्थेन यानी परिश्रम के, बिना यानी बिना, फलम यानी फल, न यानी नहीं, सिद्ध्यति यानी पूरा होता है। इसी प्रकार से परिश्रम के बिना भी फल पूरा नहीं मिलता है यानी फल नहीं मिलता है। भाग्य में स्थित होने पर भी, उद्योगेन परिश्रम से, एवं नहीं, फलम लभ्यते, फल प्राप्त होता है। और भाग्य में स्थित होने पर भी परिश्रम से ही फल प्राप्त होता है। अत्र यानी यहाँ, अनुभूयते अनुभव होने पर भी, यत यानी कि, प्रयत्न मैंने प्रयत्न, भाग्य मैंने भाग्य, चयन और मानव रथस्य द्वे चक्रे स्थित। यहाँ पर अनुभूयते अनुभव होता है कि क्या, प्रयत्न और भाग्य ये दो मानव रथ के दो चक्र हैं, दो पहिए हैं। प्रयत्न और भाग ये मानव रथ के क्या है, दो पहिए हैं। उक्तम अपि कहा गया है, क्या कहा गया, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। यानी परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति यानी पूरे होते हैं, कार्याणि यानी कार्य, परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं। न यानी नहीं, मनोरथ यानी इच्छाओं से नहीं। यानी हम इच्छा करके बैठ गए कि हम 10वीं क्लास में, 8th क्लास में अच्छे से पास हो जाएंगे, हमने इच्छा कर ली, लेकिन हम उसके अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो हम इच्छाओं के साथ हमें कार्य करना जरूरी है। केवल इच्छाएं पालने से, लेने से कार्य पूरे नहीं होते, वो परिश्रम से ही पूरे होते हैं। आगे देखते हैं हम। अब यह हमारा यहाँ पर पाठ खत्म होता है।